Hello guys, and our question is two circles touch two parallel lines as shown in the given figure. The radius of each circle is 1 centimeter. The distance between the center of the circle is 5 centimeter. Then the area of the shaded region in square centimeter is what? So let's start to solve this question. तो हमें इस क्वेश्चन में ये एक फिगर दिया गया है और हमें इस फिगर में इस शेडेड पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या क्या है पहले वो देख लीजिए। हमें गिवन है कि ये जो दोनों सर्कल्स है इन दोनों का रेडियस है दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इन दोनों सर्कल का रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस दैट इज आर उसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर तो डायमीटर क्या होगा? डायमीटर रेडियस का डबल होता है तो डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं तो डी वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस दैट इज 2 इंटू रेडियस कितना है दैट इज 1 तो 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने यहाँ पे इन दोनों सर्कल्स का डायमीटर निकाल लिया क्योंकि हमें रेडियस गिवन था। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है ये दोनों सर्कल के जो सेंटर्स हैं, जैसे इस सर्कल का सेंटर ये है और इस सर्कल का सेंटर ये है, तो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। पैरेलल हुआ ना, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। दैट वाज क्वाइट इजी। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को डिनोट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये वाला पॉइंट दैट इज ए, ये वाला पॉइंट दैट इज बी, ये वाला पॉइंट दैट इज सी और ये वाला पॉइंट दैट इज डी। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट ए बी सी डी को जोड़िए तो आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा। रेक्टेंगल का हमें मेजर ही पता चल गया है, ये वाला साइड और ये वाला साइड 5 और ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है दैट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल जो हम निकाल चुके हैं दैट इज 2 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें यहाँ पे इस रेक्टेंगल के चारों साइड का मेजर पता चल गया है। ओके, तो हम यहाँ पे इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल ABCD RECT रेक्टेंगल ABCD का एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे लेंथ क्या है? लेंथ है दैट इज 5, ये वाला लेंथ दैट इज 5 इनटू ब्रेथ। ब्रेथ क्या है दैट इज दिस, इसका लेंथ कितना है? डायमीटर है पूरा। यहां से लेकर और यहां तक जो पॉइंट होगा जो सेंटर से पास कर रहा है इस लाइन को क्या बोलेंगे? डायमीटर है। तो डायमीटर का मेजर कितना है? दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आ गया, ये पूरा रेक्टेंगल ABCD का दैट इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। ओके, तो देखिए अगर हम इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से ये वाला पार्ट मतलब जो आधा सर्कल इधर है और आधा सर्कल इधर है दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें इस शेडेड पार्ट का एरिया पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन वुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस ट्वाइस ऑफ ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। दो आधा एरिया है ना सर्कल का, ये वाला और ये वाला। या तो आप पूरा सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि देखिए आधा और आधा मिलाकर एक सर्कल बनता है ना, तो या तो आप यहाँ पे पूरे सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या दोनों सर्कल का आधा आधा एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ दिस। दोनों तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम ही होगा ना, इस सर्कल का आधा या इस सर्कल का आधा, दोनों का मेजर तो सेम ही होगा क्योंकि दोनों सर्कल का रेडियस सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस ऑफ ये वाला एरिया दैट इज एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कितना है? आर इज रेडियस, रेडियस हमें क्वेश्चन में दिया है दैट इज 1, तो 1 का स्क्वायर। और ये पूरा सर्कल का एरिया नहीं है, आधा सर्कल का एरिया है, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसल आउट, हमारे पास आएगा पाई इंटू 1 स्क्वायर। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या है दैट इज 10, तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस ये वाला एरिया दैट इज क्या है हमें कट करके दैट इज पाई इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज पाई होगा। पाई इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है तो डायरेक्टली आप पाई लिख सकते हैं, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस पाई स्क्वायर सेंटीमीटर वुड बी इक्वल टू 10 माइनस पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना, और ये एरिया है शेडेड पार्ट का। ओके, तो सबसे पहली चीज हमें इसे निकालने के लिए हमने ये किया इस क्वेश्चन में कि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ये दोनों सर्कल सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसका डायमीटर निकाला। डायमीटर क्यों निकाला? जिससे हमें यहाँ पे इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाए। ओके, जिसके लिए हमें ब्रेथ तो निकालना पड़ेगा ना, तो ये पूरा हमें चाहिए साइड
इस रेक्टेंगल का, जिसके लिए हमें इसका डायमीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा सर्कल का। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये आया, दैट इज 2 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो यहां से भी यहां तक का डिस्टेंस सेम ही होगा। तो हमें यहाँ पे इस रेक्टेंगल का लेंथ भी आ गया। तो अब हमारे पास लेंथ भी आ गया और ब्रेथ भी आ गया। तो हमने यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में बोला था कि हमें शेडेड पार्ट निकालना है। तो शेडेड पार्ट निकालने के लिए, शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमें ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो हमने वहां पे ये फॉर्मूला लगाया। तो 2 सेमी सर्कल है ना, इसलिए यहाँ पे ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे आर है दैट इज 1। हमें क्वेश्चन में गिवन है रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फाइनली एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया, दैट इज 10 माइनस पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। सो फाइनली हियर वी हैव कैलकुलेटेड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द अबव गिवन फिगर, दैट इज इक्वल्स टू 10 माइनस पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दैट्स आवर आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू।